सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुरी, भुवनेश्वर, नासिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। जी हाँ, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि शिव जी का मंदिर है। और दोस्तों ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र में ही यह 256 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति। जी हाँ, 256 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। जी हाँ, हुमायूं की पत्नी हुमायूं के लिए मकबरा बनाया था। और दोस्तों इस बेगम ने ही उसकी मकबरा को बनवाया था। नेक्स्ट है 4 नंबर का कि तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? जी हाँ, जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन तुगलक। जी हाँ, नसीरुद्दीन तुगलक के समय तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 5 नंबर का, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? जी हाँ, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपवंश को छोड़ करके। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि मेगास्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था? जी हाँ, मेगास्थनीज किसके दरबार में दूत बनकर के आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने आयार ए दानिश के नाम से किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचतंत्र का। जी हाँ, पंचतंत्र का उन्होंने अनुवाद किया अय्यार ए दानिश के नाम से। नेक्स्ट है 10 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 305 ईस्वी पूर्व में। जी हाँ, 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? जी हाँ, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। जी हाँ दोस्तों, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। नेक्स्ट है 12 नंबर का, खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? जी हाँ, खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहू और ताराबाई के बीच। साहू और ताराबाई के बीच ही खेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था?
जी हाँ दोस्तों, सिक्किम का भारत में विलय किया था, किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है 14 नंबर का, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? जी हाँ, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बख्त खान। नेक्स्ट है 15 नंबर का, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवियन डे रोजियो। जी हाँ, विवियन डे रोजियो। नेक्स्ट है 16 नंबर का, कि रणजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ। जी हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है 17 नंबर का, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? जी हाँ, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेद समाज। नेक्स्ट है 18 नंबर का, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था, लंदन में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? जी हाँ, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। वे किस वर्ष चुने गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? जी हाँ, काकोरी षड्यंत्र यानी काकोरी कांड कब घटित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। जी हाँ, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ही काकोरी नामक स्थान पर यह कांड घटित हुआ था। नेक्स्ट है 22 नंबर का, व्हाई सोशलिज्म किसकी रचना है? जी हाँ, व्हाई सोशलिज्म किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण की रचना है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जी हाँ, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट है 24 नंबर का, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन के विरोध में। जी हाँ, क्रिप्स मिशन के विरोध में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 25 नंबर का, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, तो कब फेंका गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, और इसी के जुर्म में भगत सिंह जी को 1931 ईस्वी में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन का आगमन। जी हाँ, साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। और दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 1931 में हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च ये भी दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ। जी हाँ, 1930 में हुआ। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो घटना घटित हुआ वह साइमन कमीशन का आगमन, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 27 नंबर का, कि साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था?
साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, उसका उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। जी हाँ, उसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार। 28 नंबर का प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। जी हाँ दोस्तों, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो अगर किसी भी भारतीय पर अगर सिर्फ शक हो जाता था कि यह जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ है और अंग्रेज़ों के कार्यों में बाधा डालता है, सिर्फ शक होने पर ही उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। तो ये था रॉलेट एक्ट और इसका प्रमुख जो उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है 29 नंबर का, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है 30 नंबर का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। जी हाँ, 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 31 नंबर का, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का, कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट है 33 नंबर का, जिया तरंग। जी हाँ, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर से। नेक्स्ट है 34 नंबर का, जी हाँ 34 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को कौन से जेल में कैद करके रखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जेल में। जी हाँ, अल्मोड़ा जेल में ही इन्हें कैद करके रखा गया था, जबकि गांधी जी को आगा खा पैलेस में रखा गया था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है 35 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? जी हाँ, कौन सा अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्की अभिलेख में। नेक्स्ट है 36 नंबर का, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेन सांग ने। जी हाँ, वेन सांग जो कि 630 से 645 ईस्वी तक, जी हाँ 630 से 645 ईस्वी तक वह भारत में रह कर के अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। नेक्स्ट है 37 नंबर का, कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? जी हाँ, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शूद्रक ने। जी हाँ, शूद्रक ने। नेक्स्ट है 38 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है 39 नंबर का, कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? जी हाँ, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। नेक्स्ट है 40 नंबर का, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। जी हाँ, अधिगम को किस प्रकार से अवलोकन करना है और क्या सुधार करना है, इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, शैशव काल की अवधि क्या है? जी हाँ दोस्तों, शैशव काल की अवधि क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जन्म से
2 वर्ष तक। जी हाँ, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों की अवधि को कहा जाता है शैशव काल। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, साबूदाना। जी हाँ, साबूदाना बीज नहीं है। नेक्स्ट है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम का बिहू। जी हाँ, असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों संसाधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कहवा के लिए। जी हाँ, कहवा के लिए टेरा रोसा मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है 47 नंबर का। जी हाँ, 47 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। अब सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र यह कहाँ है। जी हाँ, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है। तो इसका सही है 2 यानी कि कलकत्ता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो यह भोपाल में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है। तो सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो यह बेंगलोर में है। तो इस प्रकार से एक का जो है, ए का 2 और बी का 3 और सी का 4 और डी का 1, तो ये जो है यानी कि 23, 41 ये किस में है। तो ये ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 48 नंबर का। 48 में दिया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ था, तो उसके लिए कौन सा कथन सही है। तो इसका सही है ऑप्शन सी, 1 एवं 3। जी हाँ, इसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया, जो कि इंग्लैंड में है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। और तीसरा जो है, पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। जी हाँ, पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 एवं 3 कथन सही है। और ये जो दिया गया है कि भारत ने कुल 66 पदक जीते, तो भारत को कुल इसमें 61 पदक मिला था, इसलिए यह जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद को, जो कि विश्वनाथन आनंद जो हैं ये शतरंज के एक महान खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 51 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़ते चलो अभियान की शुरुआत की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 52 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोनोरिया। जी हाँ, गोनोरिया एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो यौन संपर्क के माध्यम से यह एक दूसरे में फैल सकता है।
नेक्स्ट है 53 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रक्ताधान। जी हाँ, रक्ताधान जो है यह HIV एड्स का इलाज नहीं है। नेक्स्ट है 54 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। जी हाँ, गेहूं के पौधों को प्रभावित करने वाला कवक रोग कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस्ट। जी हाँ दोस्तों, रस्ट। नेक्स्ट है 55 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, असत्य फल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी को असत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है। जी हाँ, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। जी हाँ, ब्लड में जो शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का कार्य अग्नाशय का है। नेक्स्ट है 57 नंबर का DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। जी हाँ, DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। जी हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। नेक्स्ट है 59 नंबर का पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जी हाँ, कौन से सूक्ष्म पोषक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीज की। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है। जी हाँ, MRI में किसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्स किरण का। जी हाँ, MRI में एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण यानी जी को प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, जी को प्रभावित कौन नहीं करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। जी हाँ, बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का 64 नंबर का प्रश्न है कि उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता। तो दोस्तों ये तीनों जो है प्रभावित करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कौन ध्वनि को प्रभावित नहीं करता है। तो प्रभावित नहीं करने वाला इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।